नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं आपका दोस्त विवेक गुप्ता हाजिर हूं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के आज एक और सूत्र को लेकर। और आज का सूत्र बड़ा सिंपल लेकिन काफी महत्वपूर्ण है। सूत्र है भावत भावम, जिसका मतलब है कि भाव का भाव। आज इसी पर चर्चा करेंगे। नॉर्मली जो एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उन सब दोस्तों को इस सूत्र के बारे में पता है। जिनको नहीं पता, आज इसी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए मैं हाजिर हूं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भावत भावम का सिद्धांत जो है काफी महत्वपूर्ण, काफी इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट है, और इसे ठीक से समझना भी बेहद जरूरी है दोस्तों। पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये सिद्धांत होता क्या है और किस तरह इसको अप्लाई किया जाता है। जब हम कुंडली के किसी भाव पर चर्चा करते हैं तो उतने ही भाव आगे जाकर या उसको गिनने पर जो भाव आता है, भावत भावम के सिद्धांत अनुसार उस भाव के कारक तत्व के जो फल हैं वो उसको देने में कितना सक्षम है उस बारे में बताता है। जैसे कि सिंपल भाषा में कहें कि नाइन्थ भाव जो है फिफ्थ भाव से फिफ्थ होने के कारण फिफ्थ भाव के जो कारक तत्व होंगे उसके फल देने में वो कितना सक्षम है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुंडली में भावत भावम के सिद्धांत के प्रयोग से भावों के जो प्राथमिक कारक तत्व हैं उनमें कुछ दूसरे कारक तत्व भी जुड़ जाते हैं और वे किसी भी भाव के महत्व को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। यहाँ कुछ भाव अपनी विशेष स्थिति के कारण एक से अधिक भावों के कारक तत्व को रिप्रेजेंट करने के कारण अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में इन विशेष भावों का विचार करते समय बड़ी ही सावधानी से विचार करना जरूरी हो जाता है दोस्तों। जैसे 11वां भाव लाभ का भाव है, लेकिन इसे बुरा भाव भी कहा जाता है। लेकिन क्यों? वो इसलिए, यदि हम ध्यान से पढ़ें एस्ट्रोलॉजी में तो हमारे जो ऋषि मुनि हैं या विद्वान हैं उनका कहना है कि 11वां भाव जो है लाभ का भाव है। और हमारा जो जीवन, मानव जीवन जो मिला हुआ है हमें, ये ब्रह्मा की ओर बढ़ने के लिए, यदि आप लोग अपने लाभ में, अपनी इच्छाओं में, क्योंकि 11वां भाव इच्छाओं का है, उसमें फंस जाएंगे तो ये हानि ही करेगा। ठीक इसी तरह थर्ड भाव है। थर्ड भाव जो है वो हमारे छोटे भाई बहनों का, शौक का, साहस का, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो फिर ये बुरा कैसे हुआ? ये भी यदि हम देखें भावत भावम वाला नियम जो है उस प्रकार से यदि हम देखें, क्योंकि ये सेकंड भाव से सेकंड जो कि मारक भाव है और 8 भाव से 8 बनता है जो कि आयु का भाव है। इस कारण से थर्ड भाव इन दोनों ही अशुभ भावों के कारक तत्वों के साथ होने के कारण अत्यंत शुभ हो जाता है। यहाँ पर भी जो भावत भावम का नियम है दोस्तों अप्लाई होता है। वास्तव में इसके पीछे जो सिद्धांत, जैसे कि मैंने कहा कि अप्लाई होता है थर्ड और 11वां भाव, जो हम बात की कि भावत भावम के नियम के कारण ही ये जो थर्ड और 11वां भाव है ये भी जो महत्वपूर्ण भाव होंगे उनके साथ इनको देखा जाता है। साधारण शब्दों में यदि कहूं तो किसी भी मुख्य भाव जो हमें चेक करना होता है, ये भावत भावम उसकी परछाई है, या ये कह सकते हैं कि उसका फ्यूचर है। ठीक है ना? जैसे कि इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं कि फर्स्ट भाव है। अब फर्स्ट भाव देखिए, फर्स्ट भाव फर्स्ट होने से महत्वपूर्ण हो गया, और ये सेवंथ से सेवंथ होने से, ठीक है ना, काफी महत्वपूर्ण हो गया। लेकिन सेवंथ सेवंथ होने से ये आपके पार्टनर की एक जो इमेज है या एक उसकी एक तस्वीर है या उसका जो फ्यूचर है उसको बारे में आपको जानकारी देता है। यदि अब लगन पर शुभ प्रभाव होगा तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होगी, यदि अशुभ प्रभाव होगा तो मैरिड लाइफ जो उसका फ्यूचर है वो ब्राइट नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि 7 भाव को देखकर हम लोग अपना एक एनालिसिस बना लेते हैं कि आपकी तो मैरिड लाइफ काफी अच्छी है, लेकिन जब हम 7 से 7 की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर तस्वीर जो है कुछ और ही नजर आती है। ये है भावत भावम नियम। इसी तरह थर्ड भाव की बात करें, ये सेकंड भाव से सेकंड बनता है, 8 भाव से 8 बनता है। सेकंड से सेकंड होने के कारण ये भाव आपके परिवार और आपकी वेल्थ का फ्यूचर है। यदि ये भाव इस पर या अशुभ प्रभाव आ जाए तो सेकंड भाव जो कि धन भाव है, मतलब सेविंग, क्योंकि ये सेविंग का भाव है, धन की सेविंग, ठीक है ना, तो फ्यूचर में सेविंग के लिए ये भाव अच्छा जो हमें पिक्चर हमें दिखाई दे रही है, तो हम ये कहेंगे भाई आपके फ्यूचर में सेविंग जो है अच्छी या ठीक दिखाई नहीं दे रही।
इसी तरह 8 से 8 होने के कारण 8 भाव की परछाई है थर्ड भाव, और जीवन के अंतिम समय मतलब डेथ के समय को ये थर्ड भाव हमें पूरी जानकारी देता है। इसी तरह फिफ्थ भाव, ये भाव थर्ड से थर्ड और नाइन्थ से नाइन्थ होता है। थर्ड भाव साहस का और नाइन्थ भाव पिता धर्म का स्थान है। इस प्रकार फिफ्थ भाव जो है दोस्तों इन दोनों भावों के कारक तत्वों के साथ होने पर अति महत्वपूर्ण हो जाता है। थर्ड भाव हमारे छोटे भाई बहन और हमारे कम्युनिकेशन का भाव है। फिफ्थ भाव हमारे स्किल का है और छोटे भाई बहनों के फ्यूचर का भाव है। अब थर्ड और फिफ्थ भाव की जो मजबूती है वो हमें एक अच्छे लेखक की ओर इशारा करती है। ये भाव नाइन्थ से नाइन्थ, नाइन्थ भाव पिता का धर्म का है। यदि फिफ्थ भाव मजबूत होगा तो ये धर्म को प्रमोट करेगा। जब नाइन्थ भाव, लेकिन एक बात है कि जब नाइन्थ भाव का स्वामी फिफ्थ भाव में होगा तो वो चाइल्ड की एक इमेजिनरी चाइल्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब वो एक कल्पना होती है, उसका सुख जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि ये इमेजिनरी, मैं जैसे मैंने कहा कि तस्वीर को पेश करता है, आपके फ्यूचर को ये बताता है। मजबूत फिफ्थ भाव जो हो, यदि फिफ्थ भाव मजबूत होगा तब तब थर्ड और नाइन्थ भाव को ये प्रमोट करेगा, अच्छा करेगा उसको, ठीक है ना। और यदि अशुभ प्रभाव होगा तो अंडरस्टूड है कि थर्ड और नाइन्थ जो है उसके लिए अच्छे नहीं होंगे। इसी तरह बात करें सेवंथ भाव की, तो सेवंथ भाव फोर्थ भाव से 4 बनता है और 10th भाव से 10th होता है। फोर्थ भाव सुख का, 10th भाव कर्म का, सेवंथ भाव केंद्र है और मार्क भी है। अगर ये अपने साथ फोर्थ और 10th जैसे शुभ भावों के कारक तत्व रखता है तो ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है। सेवंथ भाव जो है फोर्थ भाव का जो सुख है उसे, या माता या घर हमारा जो है उसका जो फ्यूचर की रिफ्लेक्शन है ये सेवंथ भाव, क्योंकि सेवंथ भाव आपके मैरिड पार्टनर का भी है। मतलब यदि ये अच्छा तो फोर्थ भाव सुख अच्छा। अब यदि आपका मैरिड पार्टनर ही मतलब वो हाउस जो है नहीं दिखाई दे रहा, वहां से कुछ अच्छा प्रभाव, तो इसका नेगेटिव जो इम्पैक्ट है वो वहां पर जाएगा फोर्थ भाव, ठीक है ना। तो कई बार कहते हैं कि फोर्थ भाव देख लेते हैं कि हाँ भाई सुख स्थान तो बड़ा अच्छा है ये है, लेकिन जब हम 4 से 4 देखते हैं तो वहां पर तस्वीर सामने क्लियर दिखाई देती है कि एक्चुअल में है क्या। सेवंथ भाव 10th भाव से 10th है और 10th भाव आपके ओनर का है, समाज में आपकी पोजीशन का है। मतलब सेवंथ भाव 10th भाव की परछाई है और बताता है समाज से आपको कितना मान और सम्मान जो है फ्यूचर में मिलेगा। बात कर लेते हैं नाइन्थ भाव। ये भाव फिफ्थ भाव से फिफ्थ है और 11 से 11 होता है। ये भाव पर्व जो आपके पूर्व पुण्य जो है का भाव होने के साथ ही त्रिकोण भी है और 11th भाव लाभ स्थान, और साथ ही में नाइन्थ भाव स्वयं धर्म और भाग्य का स्थान है। तो नाइन्थ भाव कुंडली में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। फिफ्थ भाव आपकी पहली संतान का भाव है, नाइन्थ जो 11th भाव है वो लाभ का है। तो इन दोनों के बारे में जो नाइन्थ भाव है ये बताता है। अच्छा प्रभाव होगा तो उसके बारे में अच्छा रिजल्ट फ्यूचर में देखने को मिलेगा, उसकी तस्वीर थोड़ी सी काफी अच्छी दिखाई देगी आपको। यदि इस पर बुरा प्रभाव आ रहा है तो वो तस्वीर जो है अच्छी दिखाई नहीं देगी फ्यूचर की। इसी तरह 11th भाव है दोस्तों, ये भाव स्वयं तो लाभ स्थान है मगर दो बेहद अशुभ भावों के कारक तत्व भी रखने के कारण अशुभ कहा जाता है। ये सिद्धांत जैसे मैंने कहा भावत भावम का ये सिद्धांत है। ये भाव 6th भाव से 6 और 12th भाव से 12 बनता है। इसी कारण एक अशुभ और एक अति महत्वपूर्ण ये भाव बन जाता है। 6 से 6 के कारण बीमारी को भी बताता है और इवन 6 भाव जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए होने वाले संघर्ष, कंपटीशन को भी बताता है। यदि ये लाभ भाव लाभ का है और यदि ये अच्छा भाव है तो जीवन में होने वाले संघर्ष से मुकाबला करके आप जीत हासिल कर सकते हैं, उसकी तस्वीर अच्छी दिखाई देगी। और 12 से 12 होने के कारण 12th भाव खर्चों का, यदि ये भाव अच्छा होगा तो आपके अनचाहे खर्चे जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इस तरह दोस्तों हम देखते हैं कि किसी भी भाव से संबंधित फलों के जो अध्ययन के लिए उन भावों पर भावत भावम के सिद्धांत का प्रयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस पर चर्चा थोड़ी सी और करेंगे, लेकिन वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो तो उसे पार्ट 2 में खुलकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे। तो आशा करता हूं आज के लिए ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी को जल्दी ही लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।